अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि एन न्यूज़ एच डी अवामी मसाइल हों, सियासत का मैदान हो, खेलों का मैदान हो या कोई भी इस तरह की टॉप स्टोरी हो, उस पर अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह रखता है। उसी हवाले से कल का आपने हमारा प्रोग्राम देखा, क्योंकि 9 मई केसेस में जो एम एन एस को और एम पी एस को जो नाअहल करार दिया गया है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का जो है कुछ हलकों के शेड्यूल जारी किए हैं। कल हमने डेरा गाजी खान के हवाले से बात की थी और आज हम बात करेंगे एन ए 66 वजीराबाद के हवाले से। आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शराज अवैसी साहब। सर, वेलकम करता हूं आपको। बहुत शुक्रिया जी। और नाजरीन, शराज अवैसी साहब को आप अब बाकायदा तौर पे, जैसा कि कल भी हमने कहा था कि आप एन न्यूज़ एच डी और एन पॉडकास्ट की स्क्रीन पे देखेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे जो नाजरीन हैं जो सियासत के हवाले से चीज़ों को जानना चाहते हैं, सियासत में माजी में क्या हुआ, हाल में, मुस्तकबिल में जानना चाहते हैं, एक नज़र रखते हैं गहरी, उनको इस प्रोग्राम के हवाले से ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बल्कि वो हमारे साथ अगर कोई चीज़ शेयर करनी चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर जो हैं वो हमारे चल रहे होते हैं ऑफिस के, उसमें आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी जो राय है उसको भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने नाजरीन की जो राय है वो तमाम तर जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनको भी बताएंगे, ना सिर्फ बल्कि शराजी साहब से भी हम उस हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, एन ए 66 वजीराबाद, इसकी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा सियासत के हवाले से थोड़ा सा। जी गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। एन ए 66 वजीराबाद, ये पहले एन ए 79 ज़िला गुजरांवाला का हिस्सा था। ठीक है। चूँकि आप जानते हैं कि वजीराबाद अब कुछ अर्सा पहले ज़िला बन चुका है, तो अब ये वजीराबाद के पूरे ज़िले में मुश्तमिल हल्का तरतीब दिया गया, जिसे एन ए 66 का नंबर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे ना दो बरादरियाँ शुरू से मद्दे मुकाबले रही रिवायती तौर पे, चट्ठा बरादरी और चीमा बरादरी। ठीक है। अगर हम ज़्यादा तो नहीं जाते हम पीछे, लेकिन अगर हम 85 सब तक जायज़ा लें तो यहाँ पे कोई 12-13 इलेक्शन हुए हैं बशमूल ज़िमनी इलेक्शंस। ठीक है। जिसमें ज़्यादातर चीमा बरादरी का जो है पलड़ा भारी रहा है। 85 में अगर पीछे जहाँ 70 और 77 में इलेक्शन होते भुट्टो साहब के दौर में, तो यहाँ गुलाम हैदर चीमा साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब होते रहे हैं। 85 में जब ज़िया मार्शल्लाह के बाद इलेक्शन हुआ गैर जमाती, तो उसमें हामिद नासिर चट्ठा बड़ी मशहूर मरूफ शख्सियत हैं, वो कामयाब हुए और वो बाद में उसी असम्बली में स्पीकर भी बने थे। 88 में फिर राजा गुलाम हैदर चीमा, उनके साहबजादे थे गुलाम सरवर चीमा, वो हिस्सा लेते रहे पीपल्स पार्टी के टिकट पर और वो शिकस्त देते रहे चट्टा ख़ानदान को, चट्टा फैमिली को। लेकिन 90 में फिर गुलाम ये जो हामिद नसीर चट्टा ये कामयाब हुए थे आईजीआई के टिकट पर, उन्होंने गुलाम सरवर चीमा को शिकस्त देकर बदला लिया था। उसके बाद गुलाम सरवर चीमा जो है ये मुख्तलिफ पार्टी बदलते रहे, जिसकी वजह से जो उनकी सियासी साख थी उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा। ठीक है। जब मुशर्रफ का मार्च चला, मुशर्रफ ने 2002 में पहला इलेक्शन कराया, तो उसमें नून लीग की जो पोजीशन थी सबको पता है कि उस वक्त क्या दबाव था उसके ऊपर, उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो हामिद नसीर चट्टा यहाँ बआसानी कामयाब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो के टिकट पर। 2008 में लेकिन चूंकि मुस्लिम नून दोबारा अपने जोबों में वापस आ चुकी थी, तो यहाँ से जस्टिस इफ्तिखार चीमा, जो कि जुल्फकार चीमा का नाम आपने सुना होगा, बड़े मशहूर पर्सनैलिटी हैं, पुलिस में ये आईजी मोटरवेज भी रह चुके हैं, आरपीओ भी रह चुके हैं और एफआईए को भी हेड कर चुके हैं, ये उनके भाई हैं। 2008 में और 2013 में उन्होंने यहाँ बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। 2018 में उनकी तबीयत नासाज हुई, तो उन्होंने अपने भाई छोटे डॉक्टर निसार अहमद चीमा, जो कि पंजाब में सेहत के मामला को भी देखते रहे थे, उनको इलेक्शन में उतारा और उन्होंने 1,42,000 वोट लेकर तकरीबन 40-50 वोटों से अहमद चट्टा, जो कि हामिद नसीर चट्टा के साहबजादे थे, उनको शिकस्त दी। लेकिन 2024 में सूरत अक्सर बदल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वेव थी वो बड़े भरपूर तरीके से चल रही थी, तो उसके बाद ये हुआ कि अहमद चट्टा ने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की। अच्छा, अहमद चट्टा वो शख्सियत, जब वजीराबाद से बड़ा मशहूर मरूफ हमला हुआ था इमरान खान की रैली पे, तो अहमद चट्टा उसमें जख्मी भी हुए थे, क्योंकि वो रैली वजीराबाद से गुजरी थी और अहमद चट्टा ट्रक पे इमरान खान के साथ थे, मौजूद थे। उन्होंने 1,60,000 वोट हासिल किए और डॉक्टर निसार चीमा सिर्फ 1,00,000 वोट, यानी कि 60,000 वोटों की ये एक गैर मुतवक्का सूरत हाल थी कि चट्टा फैमिली ने चीमा फैमिली को शिकस्त दी और इतने शानदार वोटों से शिकस्त दी। लेकिन उसकी जो वजह थी वो इमरान खान, ज्यादातर वही, क्योंकि वेव चल रही थी और उस वेव को। लेकिन उसमें फिर एक और जो चीज देखने में आई कि उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने,
कि मुझे भी कॉल आई थी कि अगर आप चाहें तो हम आपको फॉर्म 47 से विन करा सकते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैंने बजाते खुद हामिद चट्टा को फ़ोन करके उनके साहबजादी कामयाबी की जो है मुबारकबाद भी दी है। अच्छा, अब जब नाअहल करार पाए अहमद चट्टा, इस चीज़ को हम जोड़ते हैं इस चीज़ के साथ जो उन्होंने फ़ोन किया था या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको जोड़ते हैं मौजूदा सूरत हाल के साथ। अहमद चट्टा नाअहल हो गए 9 मई मुकदमात में। उसके बाद ये हुआ कि जब टिकट देने का मामला आया तो सबसे पहले दरख्वास्त डॉक्टर निज़ाम चीमा ने दी। ठीक है, टिकट के लिए। और उनको बड़ी उम्मीद थी क्योंकि उनके खानदान का माजी था, 3-4 इलेक्शन में जीत चुके थे, जुल्फ़िकार चीमा के भाई भी थे और खुद भी पंजाब के एक महकमा सेहत के मोहतबर इदारे को हेड कर चुके थे। लेकिन वही चीज़ जो उन्होंने 2024 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुझे फ़ोन आया था, यानी ये चीज़ मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी उनको बड़ी अपने खिलाफ महसूस हुई, नागवार गुजरी, क्योंकि वो तो इस बयानी को मानते ही नहीं है, फॉर्म 47 के बयानी को तो मानते नहीं है, वो तो इसे प्लान बयानियाँ मानते हैं अपने नून लीग के खिलाफ। तो यही चीज़ उनके खिलाफ गई और पाकिस्तान मुस्लिम नून ने एक नए चेहरे को इस मैदान में उतारा, बिलाल फारूक तारड़ को। बिलाल फारूक तारड़ जो हैं, ये अताउल्लाह तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, ये उनके चचाजाद भाई हैं और 2018 में ये PP 46 गुजरांवाला से MP भी मुंतखब हुए थे, लेकिन इस इलेक्शन में ये हार गए थे। अच्छा, यहाँ पर वैसे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये चीज़ काबिल गौर है कि ये आज भी मारूसी सियासत जो है वो चली आ रही है। हर पार्टी इक़्तिदार में आकर कहती है कि ये आने से पहले कह देती है कि हम मारूसी सियासत को अच्छा नहीं समझते, नहीं करेंगे। हम PTI को भी देखें तो शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेटी, उनका बेटा और ऐसे कई इज़्ला में हम देख सकते हैं कि जहाँ पे भाइयों को, बच्चों को टिकट्स दी गई। मुस्लिम लीग नून को देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, गिलानी बरादरान को देख लें कि गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, बेटे MLA भी हैं, MPA भी हैं। तो क्या ये जो मारूसी सियासत है अब आवाम इसको रद्द नहीं कर रही? अच्छा, मोरूसी सियासत तो चलती आ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो बयानिया ये था जी कि हम मोरूसी सियासत खत्म करेंगे और उन्होंने वो इसको बढ़ाया। लेकिन बदकिस्मती से वो उल्टा इसके जो है ना, जैसे अभी आपने लफ्ज़ बढ़ाया, उसका मौजब बने। जी, आप ये देखें कि चीमा, ये जो अहमद चट्टा हैं, इनके वालिद साहब हामिद हसन चट्टा। लेकिन यहाँ पे ये देखें ना कि मैं आपको थोड़ी सी बताऊँ कि जो चट्टा फैमिली है उसके इस हल्के में 109 देहात हैं, उसी बरादरी पर मुश्तमिल। और चीमा फैमिली बड़ी बरादरी है। हाँ जी, और चीमा फैमिली उससे बड़ी बरादरी, उसके 120 देहात हैं। ठीक है। और यहाँ पर मेरे ख्याल ये पाकिस्तान मुस्लिम नून ने एक बड़ा बोल्ड कदम उठाया है कि उन्होंने इस बरादरियों से बाहर उम्मीदवार को यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ाया है। यानी क्या लगता है कि वो जो उन्होंने कदम उठाया उसमें कि उनको खातिर खा कोई कामयाबी मिले? देखें जी, अवाम को जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का ये कदम है उसको सराहना चाहिए। और लेकिन जो बिलाल फारूक तारड़ हैं वो भी एक सियासी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक जिस तरह होता है ना कि नस्ल दरअसल ये सिलसिला चल रहा था, वो नहीं है। को इन चीज़ों को लेके आवाम के अंदर गम गुस्सा तो पाया जा रहा है सर, गम गुस्सा पाया, लेकिन आवाम साथ ये भी समझती है कि जो इस महंगाई की वजूहात थी, जो पहले एक जज्बाती माहौल बना दिया गया था 2024 के इलेक्शन में, आहिस्ता आहिस्ता आवाम को यह हुकूमत बावर करने में कामयाब हो रही है कि इस महंगाई के पीछे वो जो 3-3.5 साल का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गलत पॉलिसी में मुश्तमिल अरसा था, उसकी वजह जो है ना, ये महंगाई यहाँ तक पहुंची है। और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत का दावा है, बल्कि नजर भी आ रहा है उसके इकदामात कि वो उसको काबू पाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसमें कामयाबी मिल रही है। अच्छा, अब अगर जो मौजूदा सूरत हाल की बात करें, टिकट तो दे दी पाकिस्तान मुस्लिम नून ने, चट्टा फैमिली ने अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। 26 या 27 तारीख को मेरे ख्याल लास्ट डेट है कागजात वापस लेने की है और इंतखाबी निशानात की। उस वक्त चट्टा फैमिली पर उम्मीदवार उतार देगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि हम पार्टी की सतह पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, कि जिन उम्मीदवारों को नाअहल किया गया था वो इस बयान के खिलाफ है कि हमें गलत जो है ना नाअहल किया गया था। तो चट्टा फैमिली जारी बात है, इसलिए खाली तो नहीं छोड़ेगी, वो लाजमी पर उम्मीदवार लेकर आएगी। यहाँ पर एक जो बड़ी काबिल गौर सूरत हाल वो ये बनती है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने बिलाल फारूक तारड़ को टिकट दे दी, लेकिन क्या चीमा फैमिली उनको सपोर्ट करेगी? चीमा फैमिली एक बड़ी शानदार फैमिली है जो पिछले 12-13 इलेक्शन में ज़्यादातर इलेक्शन जीत चुकी है, उनका बहुत ज़्यादा असर रसूख है। क्या वो खुलकर, क्योंकि उनको टिकट ना मिला उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्या उनको टिकट ना मिलना, क्या इस चीज़ को हजम कर पाएंगे? क्या वो पार्टी डिसिप्लिन की पासदारी करेंगे? क्या वो एक नए उम्मीदवार को अपने आबाई हल्के में कबूल करेंगे? क्योंकि अगर बिलाल फारूक तारड़ इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपको तो जानते हैं कि एक दफ़ा जो हल्का में एंट्री हो जाए जीते उम्मीदवार को, उसको फिर वहाँ से निकालना मुश्किल नामुमकिन सी बात बन जाती है। तो उनकी अगर वो हिमायत का ऐलान करते भी हैं, क्या वो यानी कि सिर्फ ज़ाहिर तौर पर हिमायत करेंगे, ये ना हो कि पस पर्दा उनके खिलाफ साजिशों का जाल बिछा दें
कि हिमायत का ऐलान तो कर दे पार्टी डिसिप्लिन में, लेकिन अंदरूनी खाना वो इस तरह के इक़दामात उठाएं कि बिलाल फ़ारूक तारड़ का जीतना मुश्किल हो जाए। अच्छा, सिर्फ यही सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ जा रही है, लेकिन चूंकि हुकूमती पार्टी है और हुकूमती पार्टी मोहम्मद ज़िमनी इंतखाबात जीत जाती है, लेकिन बिलाल फ़ारूक तारड़ को यहाँ चीमा फैमिली की अगर वो हिमायत खुलेआम ले लेते हैं, लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो बिलाल फ़ारूक तारड़ एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है, वो जीत सकते हैं। उनकी जीत यकीनी है, फिर तो 100% यकीनी उस हद तक अगर चीमा फैमिली पुरखुलूस तौर पर सिर्फ उनकी हिमायत का ऐलान ही नहीं करे, उनका साथ बल्कि अमली तौर पर उनके हाँ, साथ भी चले, नहीं तो दूसरे लफ्जों में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और चीमा फैमिली का भी बाकायदा को पुलिस से बयान नहीं आया, देखते हैं कि कब वो, जाहिर बात है जब कंपेन का आगाज़ होगा, कागजात नामजदगी की वापसी के बाद हद पे फ्री जब अवैजा होगी, तो जाहिर बात है बिलाल फ़ारूक तारड़ चल के उनके पास जाएंगे उनकी हिमायत रहने के लिए, तो उसके बाद सोतल वाज़ेह होगी कि इस हल्के में आगे जो है ना क्या होने जा क्या रहा होने जा रहा है। है। ये बताइएगा कि जैसे चीमा फैमिली को टिकट्स की उम्मीद थी और नहीं मिली, क्या ऐसा भी कहीं मुमकिन है या पॉसिबल है कि चट्ठा बरादरी और चीमा बरादरी एक हो जाए? नहीं, जो इनका एक माज़ी का आ रहा है सिलसिला, तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये रिवायती एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं। अच्छा, इन इलाकों में आपको पता है कि सिर्फ इंतखाबी या सियासी मुखालफत नहीं होती, एक जो बरादरी है ना कशमकश होती है ना, उसका भी बड़ा रोल होता है। तो एक जो बरादरी की कशमकश हो गई, सियासी कशमकश हो गई, उसके तनाजुर में बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये दोनों बरादरियाँ मिलकर इलेक्शन लड़ें। और जो बरादरी है चीमा बरादरी, इनको भी पता है कि अगर हम नून लीग के खिलाफ चलते हैं। अच्छा, इस हल्के में जो आपको बात बताऊं कि नून लीग का वोटर बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। चीमा बरादरी जो बजात है खुद सियासी तौर पे, ये जो थे जुल्फ़कार चीमा, इफ्तिखार चीमा, निसार चीमा, ये सियासी तौर पर खानवादा इतना खास नहीं है, ये एक पढ़ी लिखी फैमिली है। एक बड़े भाई जज थे इफ्तिखार चीमा साहब, छोटे भाई डॉक्टर और तीसरे भाई पुलिस सर्विस में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। सियासत में इनको नून लीग लाई थी और नून लीग के पॉपुलर वोट से इस सियासत इतना आगे आए थे, इनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो मेरे ख्याल में इसी चीज़ को मद्देनजर करके फैसला करेंगे। इस इलेक्शन को लेके इस वक्त जो पोजीशन है ज़िमनी इलेक्शन को, आपको क्या लगता है कि इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे ऐलान किया, क्या लगता है कि लोग अभी भी रुझान होगा पीटीआई की तरफ, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे उनके, या हुकूमती जो होंगे उन्हीं की तरफ रुझान ज़्यादा होगा लोगों का? देखिए गिलानी साहब, 2024 के इलेक्शन जो है, इसमें अगर हम जायजा लें, थोड़ा पीछे जाएं, तो आप ये देखिए उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान पे उम्मीदवार नहीं थे जी। किसी उम्मीदवार के पास घड़ियाल था, किसी उम्मीदवार के पास चिमटा था, पता नहीं क्या क्या निशान थे। लेकिन उन्होंने लोगों को जाके ये यकीन दहानी कराई थी कि हमें निशान अलाट नहीं किए गए, हम जीतने के बाद खान साहब के पास जाएंगे और सीट उनके हवाले करेंगे। और ये ज्यादातर उम्मीदवार तो फील्ड में मौजूद नहीं थे, ग्राउंड में मौजूद नहीं थे इलेक्शन के दौरान, लेकिन एक वेव, एक अवामी एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा हासिल था कि अवाम ने उनको वोट किया। अब भी मेरे ख्याल उसी बयान को लेकर चलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो या जो चट्टा फैमिली है, कि ठीक है हम इलेक्शन नहीं ले, और अवाम को वो बार करा रहे हैं कि हम इसमें बतौर एहतजाज पार्टी के हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन चट्टा फैमिली के उम्मीदवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और कप्तान की जो है ना भरपूर हिमायत हासिल होगी, बल्कि शायद इमरान खान उनकी हिमायत का ऐलान भी करें। टफ टाइम देंगे वो, टफ टाइम चट्टा बरादरी जो है वो टफ टाइम देगी। चट्टा बरादरी बड़ी मजबूत बरादरी है, पहले भी इलेक्शन जीत चुकी है और चीमा बरादरी को उन्होंने कभी भी आराम से नहीं जीतने दिया, लेकिन इसके साथ चट्टा बरादरी के जो उनका अपना वोटर है बरादरी की बिना पर, उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हिमायत का ऐलान कर देती है, तो जारी बात है मुकाबला बड़ा टफ होगा। और बिलाल फ़ारूक तारड़ को परेशानी ये होगी कि जो चीमा बरादरी है वो हमारे साथ खुल के खड़ी होती कि नहीं होती। लेकिन अगर हम बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायज़ा लें, तो हम बिलाल फ़ारूक तारड़ को बिल्कुल नहीं दे सकते कि वो आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे। यहाँ पे एक बड़ा भरपूर और कांटेदार इलेक्शन होने को जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शरा साहब आपका। नाजरीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम में भी हमने NA 66 वज़ीराबाद की जो सियासत है उसके हवाले से बड़े खूबसूरत अंदाज में अवैसी साहब ने जो है वो हमें तज़किया पेश किया और बताया कि वहाँ की जो चट्टा बरादरी है और चीमा बरादरी है वो कैसे कई अदवार से जो है वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। और इस वक्त जो हुकूमती जो टिकट मिली है तारड़ फैमिली को, देखना ये है कि उनको चट्टा बरादरी जो है वो टफ टाइम देती है, और उसके साथ साथ क्या चीमा बरादरी जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं, क्या उनकी सपोर्ट का ऐलान करेंगे खाली, या भरपूर अंदाज में उनका साथ देंगे। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
कोई अच्छा शायर है, कोई अच्छा सिंगर है, मगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे। तो हमने 2003 में अपने चंद दोस्तों के साथ मिलके और प्रोफेसर आमिर फ़हीम साहब, हम उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज एमरसन में जो है उर्दू शोबा उर्दू के जो इंचार्ज थे, उनकी सरपरस्ती में हमने ये यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन 12 अगस्त जो नौजवानों का आलमी दिन है, उस मौके पर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की। इसका बुनियादी मकसद, सबसे पहले तो जो मेन मकसद है वो ये है कि नौजवानों में एतमाद साजी को परवान चढ़ाना। सही। और हमने वो, वैसे तो बहुत से मकासद लोग अपनी तंजीम के ऑर्गेनाइजेशंस के बताते हैं, मैं हमेशा हज़रत अल्लामा इकबाल का एक शेर इसके मकसद में कहता हूँ और वो बताता हूँ कि जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। हम यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से अब तक सैकड़ों प्रोग्राम्स करवा